बच्चों नमस्कार। होगा चमत्कार, कर लो इंग्लिश से प्यार। और आया है एस कुमार। पिछले वीडियो हमने चर्चा की थी फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस की। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट CONTINUOUS टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कहता है गा, कंटिन्यूअस कहता रहा। और याद रखना, परफेक्ट कोई होता है तो हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो व्यक्ति परफेक्ट होता चला जाएगा, होशियार होता चला जाएगा। कहते हैं वो हमारा लड़का परफेक्ट हो गया, इसका मतलब वो सारी जानकारी हो गई। अकॉर्डिंग टू द टाइम ही बिकेम परफेक्ट। तो हमारे से ये टाइम इशू करता है। टाइम ये मेरा सोचने का तरीका है। अब कोई ऐसा गा जाए, रहा जाए और टाइम आ जाए, मात्रा कोई सी भी सही। आप बार बार इस वीडियो को देख रहे हो, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, मात्रा से डिपेंड नहीं है। जैसे मैं 1 घंटे से भोजन खा रहा हूँगा। गा गया, रहा गया, टाइम आ गया। यानी कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। टाइम आ रहा है, टाइम आ रहा है, गा आ रहा है, फ्यूचर को शो कर रहा है, और रहा आ रहा है, कंटिन्यूअस सेंटेंस को शो कर रहा है। अभी हमने ऐसे अकॉर्डिंग से देखेंगे, फिर इसके थोड़े से अंदर घुसेंगे, अंदर एंट्री करेंगे और सेंटेंस क्या मतलब देगा वो अलग चीज़ है। तो मैं 1 घंटे से भोजन खा रहा हूँगा, मैं 1 घंटे से भोजन नहीं खा रहा हूँगा। क्या मैं 1 घंटे से भोजन खा रहा हूँगा? क्या मैं 1 घंटे से भोजन नहीं खा रहा हूँगा? मैं 1 घंटे से भोजन क्यों खा रहा हूँगा? मैं 1 घंटे से भोजन क्यों नहीं खा रहा हूँगा? ये 6 बना लीजिए। जिस तरीके से पिछली बार बनाते थे, कॉपी करिए, बिल्कुल कॉपी बनाइए। एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश लिखते चले जाइए। मैं भोजन खा रहा हूँगा, मैं भोजन नहीं खा रहा हूँगा। क्या मैं भोजन खा रहा हूँगा? क्या मैं 1 घंटे से भोजन खा रहा हूँगा, मैं 1 घंटे से भोजन नहीं खा रहा हूँगा। क्या मैं 1 घंटे से भोजन खा रहा हूँगा? क्या मैं 1 घंटे से भोजन नहीं खा रहा हूँगा? मैं 1 घंटे से भोजन क्यों खा रहा हूँगा? मैं 1 घंटे से भोजन क्यों नहीं खा रहा हूँगा। इसी तरीके से दूसरी बार भी ले सकते हैं, वो आगे देखेंगे चर्चा बनेगा कैसे। याद रखना, विल और शैल, और शैल के साथ हमेशा, इनके साथ हमेशा क्या होगा? हैव का प्रयोग। हैव बीन क्या होगा? हैव बीन। विल हैव बीन या शैल हैव बीन। क्लियर? और रहा है, इसलिए वर्ब में क्या हो जाएगी? ING फिट हो जाएगी। जैसे ईट में हमेशा ING जब भी लगाई जाती है वो हमेशा फिट होती है काय में? फर्स्ट फॉर्म में। क्लियर? यानी ING फिट होगी, जी वाली फॉर्म लग जाएगी। दूसरा, टाइम के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग हुआ। जी मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, फिर भी शो कर दूंगा, दोबारा से दिखा दूंगा, या आपने बना लिए होंगे। मैं 1 घंटे से भोजन खा रहा हूँगा, मैं 1 घंटे से भोजन नहीं खा रहा हूँगा। क्या मैं 1 घंटे से भोजन खा रहा हूँगा? क्या मैं 1 घंटे से भोजन नहीं खा रहा हूँगा? मैं 1 घंटे से भोजन क्यों खा रहा हूँगा? और मैं 1 घंटे से भोजन क्यों नहीं खा रहा हूँगा। 6 आपने सेंटेंस बना लिए। बनेगा कैसे? आई शैल हैव बीन ईटिंग द फूड for 1 hour।
I shall have been eating the food for 1 hour. Negative. I shall not have been. shall और have के बीच में नोट लगा देंगे, shall बाहर निकाल लेंगे। तीसरे सेंटेंस में shall I have been, सेम सेंटेंस, सेम। अगला इसमें से निकाल लेंगे बाहर, shall I not have been, सेम सेंटेंस। अब इसके आगे वाई लगा देंगे, why shall I have been eating the food for 1 hour? Why shall I not have been eating the food for 1 hour? I shall have been eating the food for 1 hour. I shall not have been eating the food for 1 hour. Shall I have been eating the food for 1 hour? Shall I not have been eating the food for 1 hour? 1 hour. Why shall I have been eating the food for 1 hour? Why shall I have not been eating the food for 1 hour? इस तरीके से हम सेंटेंस बना लेंगे। हमने देखा I, हम जानते हैं shall have प्लस been, shall have been, यहाँ सभी के साथ will have been और सभी के साथ ing फॉर्म लगेगी। क्या है? वर्ब के साथ ing और फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगती है ing, जो तो मैं बार बार कहता चला जा रहा हूँ, लेकिन उतना कॉपी कर लीजिए। I shall have been eating the food for 1 hour. I shall not have been eating the food for 1 hour. Shall I have been eating the food for 1 hour? Shall I not have been eating the food for 1 hour? Why shall I have been eating the food for 1 hour? Why shall I have not been eating the food for 1 hour? इस तरीके से आप बनाएंगे। अब इसके बाद मान लीजिए, कॉपी कर लीजिए जल्दी से, हो गया। अब मान लीजिए मैं की जगह वह आ जाता है, वह 1 घंटे से भोजन खा रहा होगा, वह 1 घंटे से भोजन खा रहा होगा। क्या बनेगा? He will have been eating the food for 1 hour. Negative, he will not have been eating the food for 1 hour. will बाहर ले लेंगे हम, will he have been eating the food? Will he not have been dot dot dot? Why will he have been eating the food for 1 hour? Why will he not have eating the food for 1 hour? Food for 1 hour. For 1 hour. समझ में आ रही है? इस तरीके से यहाँ सबके साथ will have been का प्रयोग कर देंगे। क्लियर समझ में आ रही है? एक प्रॉब्लम सामने आएगी, सर आपने यहाँ for लगा दिया, सिंस कहाँ लगेगा? उसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक्स दे रहा हूँ, अपने आप लगा लेंगे। मिटा देते हैं हम। केवल सेंटेंस बनाइए और लिखना सीखिए, केवल लिखना। लिखते रहिए, हमेशा इंग्लिश आ जाएगी। अब मान लीजिए
हमें सिंस कहाँ लगाना है, फॉर कहाँ लगाना है। हमने एक ऐसा एक सर्कल बनाया और सर्कल में कोई भी चीज़ एक बार आए, सर्कल में कोई भी चीज़ एक बार आए, वहाँ सिंस लगा देंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए आपका जन्म कै बार हुआ, एक बार, सिंस। जवानी के बार आई, एक बार। बुढ़ापा के बार आया, एक बार। मृत्यु के बार होगी, एक बार। सुबह के बार होती है, एक बार, सिंस। शाम के बाद, दोपहर के बार होती है, एक बार। शाम के बार होती है, एक बार। रात के बार होती है, एक बार, सिंस का प्रयोग। अब डे में जनवरी के बार आती है, सॉरी मान लीजिए दिन में संडे के बार आता है, सर्कल में एक बार। मंडे के बार आता है, एक बार। ट्यूसडे के बार आता है, एक बार। वेडनेसडे के बार आता है, एक बार। तो इस तरीके से जो जनवरी के बार आएगी, एक बार। फरवरी के बार आएगी, एक बार साल में, एक सर्कल का, एक ईयर सर्कल चलाएगा। इसी तरीके से आप मान लीजिए कोई 2000, जैसे 2020 के बार आएगी, एक बार आएगी, आई और चली गई, बड़े परेशान करके गई, ठीक है। 2020, 2021 के बार आएगी, एक ही बार आएगी। अब ईयर का सर्कल चल जाएगा। इस तरीके से हम जो सर्कल में एक बार आए, आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ा सोचिए कि सर्कल में एक बार है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अब 2 घंटे कौन से मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो 2 घड़ी में एक ही बार बजते हैं, घड़ी में 2 बार नहीं बजते। जो हमारे पास घड़ी है वो एक छोटी सी चूहादानी है, लेकिन यह रेलवे वाली देखें तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो अदरवाइज़ मैं आपको वीडियो 2 बार बनाता, मैं आपको 2 बार बुलाता, समझ में आ रही है। ये 2 एक ही बार बजते, 2 बार बजते तो मैं आपको 2 बार बुलाता, 2 एक ही बार बजते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है आपके। तो मैं 2 बजे से भोजन खा रहा हूँ, मैं 2 बजे से भोजन खा रहा हूँ। आई हैव बीन ईटिंग द फूड, आई हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस 2 o'clock, तो वहाँ 2 o'clock आ जाएगी। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन, या आई शैल, सॉरी आई शैल हैव बीन, आई शैल, या शैल लगाए, या विल लगा दीजिए। शैल, शैल का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, विल का भी करना है। विल को, विल और शैल में अंतर क्या है? शैल इस बात को शो करता है कि जनरली, और विल जैसे लगा देंगे एक मजबूती आ जाती है बस सेंटेंस में, और कुछ नहीं। आई शैल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग एक बार होती है इसलिए सिंस लगा दिया मैंने। समझ में आ रही है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हमारे सेंटेंस, सारे सेंटेंस ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि 12 सेंटेंस मैंने ख़त्म कर दिए, और 12 सेंटेंस करते करते हमारे बच्चों ने काफ़ी सेंटेंस बना लिए। हाँ, कितने सेंटेंस बना लिए आपने? टोटल कितने बना लिए होंगे? हाँ, टोटल ओवरऑल 600-700 सेंटेंस बना लिए। इस बच्चे ने 600-700 सेंटेंस बना लिए हैं अभी तक, बोल दिए। यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे बैठे हैं कि जो 2-2 हज़ार सेंटेंस बना चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आप भी प्रैक्टिस करिए और 20-20 हज़ार, 2 नहीं 20-20 हज़ार के आसपास, 2 का गलत बोल रहा हूँ मैं, 20-20 हज़ार सेंटेंस बना चुके। तो आप भी बनाइए और प्रैक्टिस करिए, और आप, मुझे मालूम है कि आप 100% इंग्लिश लिखेंगे, ये मेरा वादा रहा है। आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस टू यू दैट विद इन 21 डेज यू विल राइट इंग्लिश। आई विल प्रॉमिस टू यू, मैं वादा करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।